तिलहन क्षेत्र को पुनर्जीवित करना। एडिटोरियल है। यह एडिटोरियल 16/2/2023 को द हिंदू में प्रकाशित हाउ टू रिवाइटलाइज द ऑयल सीड्स सेक्टर लेख पर आधारित है। इसमें महंगे आयात पर अंकुश लगाने के लिए तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक उपायों के बारे में चर्चा की गई है। तो चलो एडिटोरियल पढ़ते हैं। तेजी से बढ़ती आबादी और खाद्य तेलों की बढ़ती मांग के साथ भारत विश्व में वनस्पति तेलों के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक के रूप में उभर रहा है। लेकिन देश के घरेलू तिलहन उत्पादन का इस बढ़ती मांग के साथ तालमेल नहीं बन सका है, जिससे भारी आयात निर्भरता की स्थिति बनी है। वर्तमान में भारत गंभीर घरेलू कमी को पूरा करने के लिए 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के वनस्पति तेल का आयात करता है। लेकिन ये घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करने का इरादा भी रखता है। निकट भविष्य में तिलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भरता प्राप्त करना होगा, लेकिन अभी आयात अपरिहार्य है, इसे हम टाल नहीं सकते। वर्तमान आयात रणनीति उपभोक्ताओं के लाभ को प्राथमिकता देती है और स्थानीय तिलहन किसानों के कल्याण की अवहेलना करती है। तिलहन पर एक समग्र नीति को उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों को विवेकपूर्ण ढंग से संतुलित करना होगा, तभी यह प्रभावी हो सकेगा। भूमि संबंधी बाधा, जल की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसे उभरते जोखिमों के कारण इस दिशा में व्यापक नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर क्यों नहीं है? कारण नंबर पहला यह कि भूमि विखंडन। भारत में तिलहन उत्पादन की प्रमुख चुनौतियों में से एक है भूमि विखंडन या जोत का छोटा आकार। भारतीय किसान छोटी जोत रखते हैं, जिससे उनके लिए आधुनिक कृषि तकनीकों, मशीनरी और टेक्नोलॉजी का अपनाना कठिन हो जाता है। दूसरा रीजन है निम्न उत्पादकता। भारत में तिलहन की पैदावार अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। तिलहन की उत्पादकता, गुणवत्ताहीन बीज, सिंचाई सुविधाओं की कमी, उर्वरकों के अपर्याप्त उपयोग और अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास प्रयासों से बाधित होती है। तीसरा रीजन है जलवायु विविधता। भारत में विविध जलवायु दशा पाई जाती है और फसल उत्पादकता जल, तापमान, अन्य पर्यावरणीय कारकों की उपलब्धता पर अत्यधिक निर्भर है। भारत में वर्षा के पैटर्न में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जिसने तिलहन उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। चौथा रीजन है भंडारण और वितरण अवसंरचना का अभाव। भारत में भंडारण और वितरण अवसंरचना सीमित है, जिसके परिणामस्वरूप उल्लेखनीय उत्तर फसल हानि यानी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की स्थिति बनती है। इसके परिणाम स्वरूप किसान तिलहन उत्पादन के लिए हतोत्साहित होते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी उपज के भंडारण और बिक्री के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है। और अगला रीजन है आयात पर निर्भरता। भारत खाद्य तेलों के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहता है, जिससे घरेलू तिलहन उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता मतलब कंपटीशन की बात हो रही है, प्रभावित हुई है। निम्न आयात शुल्क और उच्च घरेलू करों ने भी आयातित तेल को घरेलू उत्पादित तेल से अधिक सस्ता बना दिया है। अगला रीजन है सरकारी सहायता का अभाव। भारत सरकार द्वारा अनुसंधान एवं विकास, विस्तार सेवाओं और वित्तीय सहायता के मामले में तिलहन क्षेत्र को पर्याप्त सहायता एवं समर्थन प्रदान नहीं किया गया है। सरकार ने इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को भी प्रोत्साहित नहीं किया है। इससे संबंधित पहलें क्या है, क्या क्या पहल की गई है सरकार के द्वारा? तो पहली है कि खाद्य तेल, पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन NMEO-OP एक राष्ट्रीय मिशन है। NMEO-OP एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना है। यह वर्ष 2025-26 तक पाम तेल की खेती के लिए अतिरिक्त 6.5 लाख हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव करती है। एक अगली और पहला इसमें है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पाम ऑयल क्षेत्र का विस्तार। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा तिलहन फसलों के लिए न्यूनतम
समर्थन मूल्य MSPs को बढ़ाने, तिलहन के लिए बफर स्टॉक के निर्माण, तिलहन फसलों के क्लस्टर प्रदर्शन आदि पर बल दिया गया ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जा सके। एक पहला है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। PMFBY किसानों के लिए एक बीमा योजना है जो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं रोगों के कारण फसल की हानि के लिए कवरेज प्रदान करती है। यह योजना सभी तिलहन फसलों को भी कवर करती है और फसल की हानि होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। तिलहन पर टेक्नोलॉजी मिशन। तिलहन पर टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स वर्ष 1986 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग के माध्यम से तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करना था। एक पहली है कि परंपरागत कृषि योजना PKVY। PKVY एक ऐसी योजना है जो देश में जैविक खेती को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत किसानों को तिलहन सहित विभिन्न फसलों के लिए जैविक खेती के तरीकों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। भारत में घरेलू उत्पादन कैसे बढ़ सकता है, अब ये सोचते हैं हम। पहला हो सकता है कि क्षेत्र विस्तार को लागू करना। अब इस कैसे करेंगे? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे उच्च आदान अनाज एकल खेती क्षेत्रों में प्रोत्साहन प्राप्त फसल चक्र के माध्यम से क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फसल चक्र को बढ़ावा देकर इन क्षेत्रों में किसान अधिक तिलहन उगा सकते हैं, जिससे उनकी पैदावार बढ़ सकती है। एक और तरीका हो सकता है उत्पादन बढ़ाने का, जिसमें विविध टेक्नोलॉजीज को अपनाना। सूचना टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उपग्रह प्रौद्योगिकी, परमाणु कृषि प्रौद्योगिकी और नैनो टेक्नोलॉजी जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाना चाहिए। इन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर किसान अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, अपनी फसलों की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं और भूमि एवं जल के उपयोग को अनुकूलित या इष्टतम कर सकते हैं। एक ऐसे हो सकता है कि बीज प्रौद्योगिकी में उन्नति की दिशा में कार्य करना। बीज प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने से अधिक उपज देने वाले रोग प्रतिरोधक बीजों का निर्माण किया जा सकता है, जिससे तिलहन के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। एक और तरीका हो सकता है बढ़ाने का, इसमें क्या है कि एक सुदृढ़ खरीद प्रणाली को लागू करना। एक सुदृढ़ खरीद प्रणाली किसानों के लिए एक गारंटीकृत बाजार प्रदान करती है, जिससे उन्हें अधिक तिलहन उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। एक और तरीका ऐसा हो सकता है कि गैर पारंपरिक तेल स्रोतों की क्षमता का दोहन। बिनोला जिसे कॉटन सीड बोलते हैं, चावल की भूसी जिसे राइस ब्रान बोलते हैं, और वृक्ष जनित तिलहन जैसे गैर पारंपरिक तेल स्रोतों की विशाल क्षमता का दोहन किया जाना चाहिए। गैर पारंपरिक तेल स्रोतों का उपयोग करके भारत अपने तिलहन उत्पादन में विविधता ला सकता है और पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम कर सकता है। आयात का विनियमन और निगरानी। आयात का विनियमन और निगरानी, इससे भी हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जैसे वर्तमान में नीतिगत हस्तक्षेप प्राय प्रतिक्रियात्मक और त्वरित प्रक्रिया के होते हैं, जहां सहायक डेटा की कमी होती है। आयात अनुबंध पंजीकरण, इम्पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन की एक सरल प्रशासनिक प्रणाली और आयातित तिलहन की निगरानी इसके व्यापार में व्यापक अस्पष्टता को दूर करेगी तथा भारत द्वारा डेटा संचालित निर्णय को सुविधाजनक बनाएगी। एक और तरीका भी हो सकता है, देखो, क्रेडिट अवधि को घटाकर 45 दिन करना। 90, फिर 120 दिन, फिर 150 दिन की लंबी क्रेडिट अवधि ओवर ट्रेडिंग और सट्टेबाजी को प्रोत्साहित करती है। अनियंत्रित ओवर ट्रेडिंग के कारण कुछ भारतीय आयातक पहले से ही एक गंभीर आयात ऋण जाल में फंसे हुए हैं, इम्पोर्ट डेट ट्रैप में। इसके साथ ही आयातकों को प्रदत्त बैंक ऋण की गैर निष्पादित संपत्तियां NPAs में रूपांतरित होने का जोखिम भी बना रहता है। लघु क्रेडिट अवधि स्वतः आयात की गति को धीमा कर देगी और आयात को अधिक जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाएगी। खाद्य तेल को PDS के तहत लाना।
कल्याण कार्यक्रमों के तहत रियायती दरों पर खाद्य तेल की आपूर्ति के साथ उपभोक्ताओं के कमजोर वर्गों का समर्थन किया जाना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और निजी व्यापार आपूर्ति सह अस्तित्व में रह सकती है तथा उपभोक्ता हित को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। एक तरीका और भी है कि प्रसंस्करण उद्योग आधुनिकीकरण कोष प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मॉडर्नाइजेशन फंड का निर्माण करना। इसमें 15,000 तिलहन पेराई इकाइयों और 800 विलायक निष्कर्षण संयंत्रों में से कई पैमाने उपकरण प्रौद्योगिकी एवं उत्पादकता के मामले में आंतरिक रूप में से अक्षम है। एक आधुनिक उद्योग अधिक मूल्य प्राप्त करेगा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकने की अधिक क्षमता पैदा करेगा। इस पर आप अभ्यास कर सकते हो। अभ्यास प्रश्न भी लिख लीजिए कि तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भारत की अक्षमता में योगदान करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसा मेंस एग्जाम में आ सकता है। तो जय हिंद, जय भारत।